अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डायग्राम, जो कि हमारा चैप्टर 3 है 12th क्लास का। तो आज देखेंगे हम इसमें क्या है, कितने फिगर्स है। इसमें लगभग 13 या 14 फिगर्स होंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। और आपको इस फिगर के साथ साथ आपका जितना भी ऑर्डर है, जो भी फिगर में सारा ऑर्डर दिखाएगा, जैसे कि डक्ट वगैरह का ऑर्डर है, कहाँ कहाँ से कैसे गुजरता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है नीट के लिए, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस से बनाते हो तो आपको दिखता होगा कि हाँ कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी का ये चैप्टर। तो हम देखेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहला डायग्राम 3.1, जिसमें हमारा दिया हुआ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। यहाँ सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, कहाँ से क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहला हमारा जो ऊपर से ये देख रहे हैं यूरेटर, जहाँ से हमारा आता है यहाँ से। सेकेंड हो गया हमारा सेवनाइकल वेसिकल, जो कि हमारे सेवनाइकल वेसिकल 2 यूनिट में होते हैं। सबसे पहले ये हो गया, ये हमारा सेवनाइकल वेसिकल जो होता है जोड़े में होते प्रेजेंट होते हैं। यूरेटर भी हमारा 2 ही होता है, जो हमारे ऊपर किडनी से आते हैं। दोनों किडनी से, यूरेटर भी 2, सेवनाइकल वेसिकल भी, यूरिनरी ब्लैडर 1। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप नीट का प्रीवियस बनाएंगे तो यहाँ पूछे गए। वास्ट डिफरेंस हमारा होगा, ये भी 2 हो गया, जो कि हमारे टेस्टिस से, जो यहाँ से टेस्टिस से जो हमारा डक्ट है, ये हमारा हो गया वास्ट डिफरेंस। ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि डक्ट यहाँ से होते हुए सेवनाइकल वेसिकल से होते हुए यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि हमारा ये डक्ट के पास होता है प्रेजेंट, जो कि यहाँ से डक्ट में यहाँ से अपना जो भी सीमेंट यहाँ से रिलीज करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल होता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, प्रोस्टेट बताइए कितना होता है, पेयर में होते हैं, 2 होता है, 3 होता है। तो हमें ध्यान में रखना प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है। यूरिनरी ब्लैडर भी सिंगल हो गया। पेनिस वगैरह तो क्वेश्चन आएंगे, तो पेनिस तो आप जाने नहीं रहेंगे। मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पेनिस। ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, जो कि हमारा डक्ट हो गया। ये कॉमन डक्ट हो गया, जो कि हमारा सीमेन के लिए भी है, और यूरिन के लिए भी कॉमन डक्ट होता है यूरेथ्रा। ये हमारा ग्लांस पेनिस, जो ऊपर का उभरा हुआ पार्ट होता है, जो कि आगे से ये मोटा टाइप का दिख रहा है ना, उभरा हुआ गुब्बारा, ऐसे ये हमारा ग्लांस पेनिस हो गया। फोर स्किन, जो कवर हमारा हो गया, ये पूरा पेनिस का जो ऊपर जो कवर होता है ना, ये ग्लांस पेनिस के ऊपर कवर होता है स्किन, फोल्डेड स्किन, लूजली फोल्डेड स्किन, वो होता है हमारा फोर स्किन। यहाँ हम देखेंगे, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्या, टेस्टिस। टेस्टिस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारा स्क्रोटम। स्क्रोटम एक पाउच लाइक थैली होता है, जो कि हमारा कम होता है 2 से लगभग बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक हमारा कम होता है, जो कि हमारे एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको ध्यान में रखना है स्क्रोटम, क्योंकि यहाँ रहता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ताकि हमारे टेस्टिस जितना भी स्पर्म हो रहे हो, यहाँ बन रहे हो, वो हमारा हेल्दी रहे। ये हमारा हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी हमारा 2 होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी 2 होता है। एनस हमारा हो गया, यहाँ जहाँ से फीकल मटेरियल एग्जिट करते हैं, बाहर निकलते हैं, वो हमारा हो गया एनस हो गया। ए रेक्टम, जहाँ से फीकल मटेरियल हमारा स्टोर होता है, रेक्टम में स्टोर होता है। में से ध्यान में रखना। ये तो हमारा, ये तो आप जाने हैं ना, एजाकुलेटरी डक्ट, जहाँ से हमारा ये जो कि हमारा ये चला, ये हमारा हो गया एजाकुलेटरी डक्ट। ये आप लोग देख रहे होंगे। ये हमारा हो गया एजाकुलेटरी डक्ट। बस ये इसमें बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखना था। अब हम देखेंगे फिगर 3.1 का बी, जो कि हमारा सामने से दिया हुआ कैसे कैसे है डायग्रामेटिक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये भी है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे मेन पार्ट, हम लोग यहाँ देखेंगे किस तरह से हमारा सीमेंट जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है, स्पर्म बन करके ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे मेन, इसीलिए यहाँ हम देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसी का। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या है हमारा, ये तो हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर हमारा हो गया, जहाँ हमारा यूरिन स्टोर होता है, यूरिन। ये हमारा यूरेटर हो गया, जहाँ से ऊपर किडनी से जो भी यूरिन यहाँ से आता है, जो हमारा हो गया यूरेटर। यहाँ से हमारा, अब हम देखेंगे ये हमारा हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से सबसे पहला तो हमारा कौन है, सबसे पहले टेस्टिकुलर लॉब्यूल हो गया। टेस्टिकल लॉब्यूल, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है जहाँ से हमारा सीमेंट ट्रांसफ़र होते हैं। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, जहाँ की 250 कंपार्टमेंट हमारा टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल का यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि हर एक इसमें टेस्टिस में हमारा कितना टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है, तो हमारा 250 कंपार्टमेंट होता है। अगर पूछ दिया आपको अगर एक पेयर में, तो आपको ध्यान रखना है 500, एक पेयर में हमारा 500 होता है। ये हमारा जो भी देख रहे हैं, अब यहाँ से टेस्टिकुलर से जो लॉब्यूल से जो भी निकला है 250 कंपार्टमेंट से हमारा निकलता है, उसके बाद एक कॉमन निकलेगा, वो हमारा रेटेड टेस्टिस होगा। और फिर यहाँ से ट्रांसफर होगा भास इफ्रेंसिया में, और फिर उसके बाद एपिडाइमिस में। एपिडाइमिस जो कि ऊपर ना कॉपेट एपिडाइमिस, इसको कॉपेट एपिडाइमिस बोलते हैं, सबसे बाहर वाला हो गया। और यहाँ से जब यहाँ से ट्रांसफर होगा एपिडाइमिस, तो ये हमारा हो गया भास डिफरेंस, जहाँ से मेन हमारा स्पर्म कैरी होता है, हमारा भास डिफरेंस। और भास डिफरेंस होते हुए यहाँ आएगा हमारा
कैरी, यहाँ पे आके सेमिकल वेसाइकल से मिलेगा और उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से जो भी है सेमिकल वेसाइकल तो हमारा हो गया। क्या इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम और फ्रक्टोज इसमें सेमिकल वेसाइकल तो हमारे प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हमें मिलेगा कहाँ, इसके बाद हमें मिलेगा ये, इसके बाद कहाँ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कब हम करेंगे, जब हमारा इंटीमेंट बहुत ज़्यादा बना हो और उसका जस्ट कॉपुलेशन के पहले जो भी हमारा रिलीज होता है, जो पानी वाइट वाइट डिस्चार्ज टाइप का जो हमारा प्रोड्यूस होता है पानी टाइप का, वो क्या करता है हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से निकलता है। और ये तुम्हारा क्या करता है, जो भी अल्कालाइन नेचर है ना उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, ये लुब्रिकेट बनाता है हमारा। और उसके बाद हो गया यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जा रहे हैं ना, यहाँ से स्पर्म भी दोनों का, स्पर्म और यूरिन का दोनों कॉमन डक्ट हो गया। यहाँ से स्पर्म भी आते हैं, यहाँ से यूरिन भी आते हैं। ये तो देखे ही रहे हम लोग, टेस्टिस जो हमने यहाँ देखा टेस्टिस। बस इसमें सिर्फ इतना ही है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो ऑर्डर है हम लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे। रेटिड टेस्टिस से होते हुए सबसे पहला ऑर्डर रेटिड टेस्टिस, फिर तुम्हारा हो गया वास डिफरेंसिया, फिर थर्ड होगा एपिडिडाइमिस और चौथा वास डिफरेंस। हमेशा याद रखना, पहले डिफरेंसिया उसके बाद डिफरेंस। तो पहले हमारा डिफरेंसिया आएगा, उसके बाद डिफरेंस, उसके बाद सेमिकल वेसाइकल, उसके बाद हमारा पोस्टेरियर, फिर बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड और फिर यूरेथ्रा। तो ये मेन हमें ध्यान में क्या रखना है, हमारा मेन हमें ध्यान में ये वाला ऑर्डर रखना है, कहाँ से स्पर्म कैरी होता है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे एनसीईआरटी का फिगर 3.2, जिसमें हमारा दिया हुआ सेमनीफेरस ट्यूबल। जहाँ हम लोगों ने पढ़ा ना टेस्टिकुलर लोबल, जो कि जहाँ हमारा 250 कंपार्टमेंट था, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट, उस टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट इतना कितने सेमनीफेरस ट्यूबल थे, 250 सेमनीफेरस ट्यूबल। और उस सेमनीफेरस जो 250 का एक हुआ ना, ये तो 250 हो गया, पूरा कंटेनर हमारा एक हो गया। तो उसका किसी एक का हम यहाँ सेक्शनल व्यू देखेंगे। कई लोग तो ये नहीं समझ पाते आखिर ये है क्या फिगर। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो सेमनीफेरस जहाँ जो कंपार्टमेंट था ना, तो किसी एक कंपार्टमेंट का हम लोग इसको काट के देखेंगे कि आखिर अंदर क्रॉस सेक्शन व्यू देखेंगे कि आखिर है क्या। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले ये क्या दीवार है हमारा, स्पर्मेटोगोनिया, जो कि हमारे सबसे जो शुरू होता है मैच्योर, इमैच्योर, जहाँ ग्रो करता है। सबसे पहला हो गया इमैच्योर, जहाँ बनता है। ये किससे बनता है हमारा, म्यूटेक डिवीजन से बनता है। तो ये लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार नीड में पूछे गए हैं कि स्पर्मेटोगोनिया कौन सा प्रोसेस से बनता है, तो म्यूटेक डिवीजन बनेंगे। फिर स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद हमारा क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है। स्पर्मेटोजोआ क्या हुआ, जो है स्पर्म मैच्योर हो गया। और हमारा ये क्या है, जब स्पर्मेटोगोनिया जब हमारा बना, तो उसके बाद सर्टोली सेल हम इससे हमारा ले करके, इससे हमारे क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल हमारा, ये जो बच्चे वाले थे ना इमेच्योर, इसको हम लोग नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये पूरा जो भी क्रॉस सेक्शन भी है हमारा यहाँ देने का, इसके बाहर का जो स्पेस है, ये जो हमें दिख रहा है, ये जितना भी बाहर है, ये हमारा हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस। इसमें क्या होता है हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस, जो कि हमारे इंटरस्टिशियल हमारा क्या करता है, ये हमारे एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, जो हमारे मेल करेक्टर बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड्रोजन हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि हमारे मेल करेक्टर के लिए बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 3.3a, जिसमें हमारा क्या आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जो कि हमारा डायग्रामेटिक रिप्रोडक्शन भी दिया है, वो साइड व्यू से हमारा दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ध्यान रखें कि आखिर ये है क्या। तो ये है हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का तुम्हारा डायग्रामेटिक व्यू है। तो यहाँ से क्वेश्चन नीट में, हाँ यहाँ से नीट में क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, एक बार पूछा गया है नीट में क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना। शायद एम्स या कुछ और मेडिकल इंट्रेंस में कहीं स्टेट मेडिकल इंट्रेंस में पूछा गया था, आपको ध्यान में रखें। ये जो सबसे पहला, जो सबसे ऊपर वाला ये हम लोग को दिख रहा है ना, ये तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूरिनरी ब्लैडर जस्ट यूट्रस के नीचे ही होता है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी, जहाँ बेबी ग्रो होती है। तो ये हमारा हो गया यूट्रस, ठीक है। यूट्रस मतलब बच्चेदानी। ये जो भी हमको ब्लैंक वाला दिख रहा है ना, इसी में बेबी ग्रो होती है। तो ये हमारा हो गया पहले यूट्रस। यूट्रस हमेशा ही यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर रहता है। ये हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ से यहाँ से यूरिन स्टोर होता है। ये हमारा ब्लैडर हो गया। ये हो गया पेविक सिम्फिसिस, ये हमारा यूरेथ्रा हो गया, जहाँ डक्ट हो गया। इसका डक्ट अलग होता है ना, इनमें हमारे कॉमन डक्ट नहीं होता, जैसे हमारे मेल में होता है यूरेथ्रा कॉमन डक्ट हो गया, पर इसमें नहीं होता। सबसे पहले ऊपर वाला होता है क्या, ये यूरिन का अलग होता है, और ये हमारा सेक्स ऑर्गन का अलग होता है। तो हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे। यूरेथ्रा हो गया, ये हमारा क्लाइटोरिस, इसको हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, सिमिलर टू मेल पेनिस। तो ये भी हम लोग को ध्यान रखेंगे। यहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिमिलर टू पेनिस। एक क्वेश्चन अगर कोई पूछे तो बताइए, तो अगर फीमेल में ही अगर पूछे कि सिमिलर टू मेल पेनिस की तरह कौन काम करता है, तो हमारा ये होता है क्लाइटोरिस। तो ये हमारा होता है एक्सटर्नल होता है। मुझे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपका देखें हम लोग एक्सटर्नल जेनिटालिया में हम लोग क्या क्या आता है, तो क्लाइटोरिस आता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा,
और वेनाइजल और एफिस, ये वगैरह के सारे हमारे आते हैं किसमें, एक्सटर्नल जेनेटालिया में। तो हम लोग याद रखेंगे एक्सटर्नल जेनेटालिया में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि एक्सटर्नल बताइए, एक्सटर्नल पार्ट कौन सा है। ये हमारा वेजाना, ये सब जो भी है हमारा इंटरनल में आता है। ये ध्यान रखिएगा, ये ना कि आप लोग कर दें इसे कि एक्सटर्नल इंटरनल में आप लोग कन्फ्यूज रहें। तो मैं बता दे रहा हूँ, इधर जो भी हमारा क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, लेबिया माइजोरा हो गया, वेनाइजल ऑफिस हो गया। अब हम देखेंगे आखिर लेबिया माइनोरा, लेबिया माइजोरा होता क्या है। लेबिया माइजोरा सबसे ऊपर जो फ्लेसी फोल्डिंग जो होता है वो होता है जैसे कवर की तरफ होता है ना दरवाज़ा, जैसे दो पेच अगर एक तरफ से जुड़े उसी उसी टाइप का होता है। लेबिया मेजोरा सबसे ऊपर होता है। हमारा होता है क्या दूसरा, जस्ट लेबिया मेजोरा को नीचे लेबिया माइनोरा, वो भी कुछ उसी तरह का होता है। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 3.3 का सक्सेशन डायग्राम भी, जो कि हम लोग सामने से देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम में आखिर है क्या क्या। ये भी वही है, कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा सा डिटेल में है कि आखिर है क्या क्या। ठीक है, मेन हो गया। तो हमारा देखा जो सबसे पहले हमने देखा क्या था, हमारा सबसे अगर बाहर की ओर आते हैं तो हमारा हो गया वेजाइना। ठीक है, वेजाइना सबसे बाहर वाला हो गया, लेकिन इंटरनली है, एक्सटर्नल है ना। एक्सटर्नल तो हम लोग का क्या था, लेबिया मेजोरा मॉन्स पीवी से हमारा तो एक्सटर्नल था, पर ये इंटरनल जेनिटलिया आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि आप लोग एक्सटर्नल मार के चले आए, एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल है। इसके बाद है हमारा सर्विकल कैनाल, जहाँ हमारा स्पर्म कैरी होता है। ये हमारा हो गया सर्विक्स, जो कि ये देख रहे हैं ना हम लोग, ये हमारा हो गया सर्विक्स। ठीक है, और हमारा दूसरी बात क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से लेंगे ओवरी। ओवरी से हम ऐसा याद रखेंगे कि हर एक मंथ में जो भी पीरियड के समय ओवरी रिलीज होता है आफ्टर 28 डेज, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे कि एक अल्टरनेट वे में होता है, एक ये ओवरी से होगा तो एक ये ओवरी से होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों कि हमेशा 2 मंथ में ये नहीं इधर ही से चला जा रहा है, इधर से चला जा रहा है, नहीं, लेकिन नहीं, अल्टरनेट में होता है, एक इधर से होगा तो एक इधर से होगा। तो आप लोग को इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे होना है। और दूसरी बात देखेंगे आखिर है क्या, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यहाँ से जब ओवरी रिलीज हुआ तो फिंगर पकड़ लिया, जैसे हम लोग पंजा होता है ना, तो हम लोग याद रखें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हम लोग फिंगर याद रखेंगे। ये इन्होंने क्या किया, उस ओवरी को पकड़ लिया, ओवरी को पकड़ने के बाद फिर ट्रांसफर इन्फेंटिबुलम में, इन्फेंटिबुलम से हमारा क्या हो गया, एम्पुला, एम्पुला से हमारा हो गया इमस्थमस। ये सब हमारा कैरी, ये सब डक्ट है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे ये सब डक्ट है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर है क्या, तो ये सब फैलोपियन ट्यूब के अंदर क्या ही आता है, जो कि हमारा डक्ट है। तो वैसे ध्यान में रखेंगे। ये हमारा क्या होता है, यूट्रिन, ये यूट्रिन के लिए हमारा हेल्प होता है। ये हमारा यूट्रिन कैविटी, जहाँ हमारा बच्चा था, जो हमने देखा था ना ऊपर में कि बच्चेदानी क्या होता है, यही हमारा कैविटी, यही हमारा बेबी ग्रो होता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। फर्टिलाइजेशन कौन सा पार्ट में होता है कि अगर हम यहाँ से स्पर्म डालें, ठीक है, स्पर्म गए यहाँ से, स्पर्म यहाँ से जो एम्पुलरी रीजन है ना, यहीं पे फर्टिलाइज होता है, ना कि स्थमस में। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि एम्पुलरी रीजन में ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखें। ये हमारा पेरीमेट्रियम हो गया, ये हमारा हो गया मायोमेट्रियम, ये हो गया एंडोमेट्रियम। ये हमारा जो भी है इसका तीनों के तीनों लेयर है। तो हम लोग क्या क्या ध्यान, इसमें क्या क्या ध्यान में रखेंगे, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम किस चीज़ में होता है, हमारा जो अंदर वाला हो गया हमारा ये इंडोमेट्रियम, जो कि हमारे पीरियड्स में होता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होता है। तो हम लोग यहाँ से जाकर सबसे अंदर वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गया। मायोमेट्रियम में क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब बेबी बर्थ होने वाला हो तो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखना है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ये तो पेरीमेटल जो वाटर कवरिंग है, तो इसको तो आप ध्यान में रखना। और कॉन्ट्रैक्शन ये भी ध्यान में रखना, कौन सा हार्मोन से रिलीज होता है, कौन हार्मोन रिलीज करता है, ये हमारा कहते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। इसी कारण हमें सिग्नल मिलता है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो हमें ध्यान में रखेंगे, ये दो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मायोमेट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है बेबी बर्थ के टाइम। तो आप लोग इस तरह से ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि एम्पुलरी रीजन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये हमेशा ये भी ध्यान में याद रखेंगे कि एम्पुलरी रीजन में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। थोड़ी राइटिंग बिगड़ गई है, पर आप लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर है क्या। ठीक है, इससे फालतू क्वेश्चन और इससे नहीं आने वाला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से। अब हम देखेंगे मेमोरी ग्लैंड का, फीमेल मेमोरी ग्लैंड का क्या क्या आखिर है क्या। तो सबसे पहला हमारा है दिया हुआ ये, जो कि हम लोग देख रहे हैं ऊपर कुशिंग मटेरियल, जो कि ना हमारा ये हमारा हो गया फैट, ये हमारा हो गया, जो ये सब देख रहे हैं, ये हमारा रिब्स हो गया। ये जो बीच वाला है रिब्स का मसल हो गया। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। नीट में इससे क्वेश्चन अब तक पूछे नहीं गए, मुझे लगता भी नहीं कि पूछे जाएंगे। तो ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारा फैट हो गया। ये हमारा हो गया, इसके अंदर जो फैट कहते हैं मेमोरी लोब, जहाँ हमारे मिल्क का बनना शुरू होता है। तो हम लोग मेमोरी लोब कितना होता है, 15 से 20 लोब होता है। तो यहाँ आप लोग ध्यान में रखेंगे डाटा को कि मेमोरी लोब 15 से 20 होता है। सबसे पहला हमारा हो गया, सबसे पहला मेमोरी लोब अगर इनर आउटर में आए तो। दूसरा हो गया एल्वियोलस, ठीक है,
एल्वेज ए से बहुत सारे एल्वेलस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक इतने एल्वेलस पे कितना मेमोरी 15 से 20 मेमोरी लोब होता है। ये हमारा यहाँ से हमारा होता है डक्ट, डक्ट से स्टार्ट है। यहाँ से देखें कि ये जो बहुत सारे मेमोरी लोब जो मिले एल्वेलस मिले, कॉमन डक्ट हमारा हो गया, क्या हो गया, मेमोरी डक्ट, जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारा एम्पूला, बहुत सारा मेमोरी डक्ट मिल करके एक जगह पे आते हैं ना, तो हमारा होता है एम्पूला। अब बहुत सारा एम्पुलरी मिलकर जब बनते हैं हमारे यहाँ से, तो लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो ऊपर ब्लैक वाला पोर्शन होता है, ये जो नीचे वाला, ये हमारा ओरियोला हो गया। जो निपल होता है हमारा ब्राउन टाइप का पोर्शन, ये जो पोर्शन हो गया ना यहाँ, ये हमारा हो गया निपल्स। तो आप लोग को ध्यान में रखना, कुछ फालतू यहाँ से ध्यान नहीं देना। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से कैसे लाडला से ध्यान में रखेंगे, LAD लाडला। यहाँ से हम लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला क्या हो गया, मेमोरी लोब पहला हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, एल्वियोलस, ये हो गया हमारा दूसरा एल्वियोलस। डी से क्या हो गया, मेमोरी डक्ट, ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा हमारा कैसे, एस हो गया एम्पूला, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग ध्यान रखेंगे। पाँचवा क्या हो गया, ये लैक्टिफेरस डक्ट। इससे फादर क्वेश्चन हम कुछ पूछने जाते हैं। निपल से हमारा मिल्क सॉकेट करते हैं, बेबी जो भी मिल्क सॉकेट करते हैं हमारा निपल से ही सॉकेट करते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना, इससे फाजल कुछ क्वेश्चंस आने वाला है नहीं। बस जो ये जो लाडल का जो है दिया मैंने बताया लाडल का, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि हाँ कि कुछ इस तरह से होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि लाडल, बस आप सिर्फ पूरा का पूरा आपको सिर्फ लाडल ही याद कर ले, इससे फाजल क्वेश्चन है नहीं। जहाँ भी आएगा आप नीट में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो पिछला डायग्राम में हमने देखा, जो आपको बताया था सेक्शनल फिगर ऑफ इसका बताया था सेमनीफेरस ट्यूबल का, तो आज हम देखेंगे आखिर उसमें जो अंदर बन रहा था, जो हमने देखा ना कि कैसा स्पर्मेटोजोआ से हमारा स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोजोआ वगैरह बन रहा था। तो अब हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आखिर ये बन कैसे रहा था। तो हम लोग को ध्यान में देना है कि ये क्या कौन कौन से प्रोसेस कैसे कैसे स्टेप होता है। सबसे पहले हमारा होता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो कि म्यूटिक्स डिविजन होता है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले तो प्रोसेस तो हम लोग यही आते रहे, किस प्रोसेस होता है, म्यूटिक डिवीजन हो गया स्पर्मेटोगोनिया। सबसे पहला स्टेप स्पर्मेटोगोनिया बनने के बाद क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है। और सेकंड हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड हमारा हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, चौथा हमारा हो गया स्पर्मेटिड। ये ध्यान में रखिएगा, चौथा स्टेप हो गया। उसके बाद स्पर्मेटिड होता है, जो कि हमारा जो हेड वगैरह है ना ये। और उसके बाद स्पर्मेटोजोआ हमारा सबसे होता है मैच्योर, ये हम ध्यान में रखेंगे। मैच्योर हो गया, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे इमैच्योर, ये यहाँ से भी बनना ही शुरू हुआ और वहाँ से बन के तैयार हो गया। और जब हमारा बन गया, मैच्योर हो गया, तब अपने एनर्जी को लेने के लिए ये स्पर्मेटोजोआ हमारे किसके पास आता है, सर्टोली सेल के पास आता है, सरदार के पास आता है। कहते हैं सरदार जी हमें कुछ ये दे दीजिए, कुछ एनर्जी दीजिए, ताकि हम जाकर के फर्टिलाइजेशन करने में कैपेबल हो। तो हम लोग नरिशमेंट लेता है, यहाँ से नरिशमेंट लेता है, ताकि काफ़ी समय तक बना रहे, अच्छे से अपने को आपको बना के रखे। तो इसलिए सर्टोली सेल से नरिशमेंट लेता है। तो बस इससे फाजू कुछ आने वाला है नहीं। तो आप लोग ध्यान में, सबसे पहला स्टेप स्पर्मेटोगोनिया हो गया हमारा, दूसरा स्टेप स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी हो गया, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद हमारा स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ, और उसके बाद छठा में हमारा सर्टोली सेल के पास आता है। बस इसी तरह हमारा स्पर्म बनकर तैयार है निकलने के लिए। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इससे कुछ फालतू क्वेश्चन आते हैं नहीं। हाँ, ये और रही बात ये स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजेनेसिस, सर्टोली सेल, ये सब में कुछ उतना है नहीं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। जब हम लोग स्पर्मेटिड, ये जो स्पर्मेटिड है हमारा, स्पर्मेटिड जब ट्रांसफ़र होता है स्पर्मेटोजोआ में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेजेनेसिस। यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। तो हम लोग ध्यान में रखें, जब ये ट्रांसफ़र होगा इसमें स्पर्मेटोजोआ में, तो जेनेसिस तो हम लोग ध्यान में रखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो हम लोग ध्यान रखें, जब स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो रहा था, ये हमारा हो गया स्पर्मियोजेनेसिस। जब हमारा स्पर्मियोजेनेसिस इसमें नरिशमेंट करता है, किस में, हमारा सर्टोली सेल में। जब ये जो हेड हमारा हो गया है, ये जब सर्टोली सेल में आके देखें टक्कर मार रहा है ना, टक्कर मार के आता है, यहाँ से एनर्जी बुद्धि लेता है, ज्ञान लेता है, नरिशमेंट लेता है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं, तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और कुछ फालतू हमें ध्यान में रखना है क्या क्या क्वेश्चन आता है, बस यही दो आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेशन, यही दो क्वेश्चन आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस दो क्वेश्चन पे हम लोग यही इस पर बने रहें। और नीट में क्वेश्चन इसके लिए, तो ये तो नीट वालों के लिए फेवरेट है, थोड़ा टफ क्वेश्चन भी जाता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन पार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस में, स्पर्मेशन। तो हमको ध्यान रखें, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को प्रोसेस भी पूछ देंगे ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए, हमें प्रोसेस बताइए, तो आप लोग प्रोसेस ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 3.6, जिसमें हमारा स्पर्म दिया हुआ है। आइए देखते हैं स्पर्म क्या क्या है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा हो गया हेड,
ये हमारा हो गया जो ये वाला पार्ट देखना, ये हमारा हो गया ये नेक, और ये हमारा जो नीचे वाला हो गया ये हमारा हो गया टेल। सबसे पहले तो इसे हमने क्लिक कर दिया कि हमारा ये हो गया हेड, ये हो गया नेक, ये हो गया टेल। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ऊपर वाला लेयर होता है वो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये दूसरा एक्रोजोम ही हमारे फर्टिलाइजर के लिए काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि यही कुछ इंजाइम हमारे से प्रेजेंट रखता है अपने पास, किस लिए, जोना प्लास्टिडा को प्रिंटेड करने के लिए। तो याद रखेंगे हम लोग ओवम को क्या प्रिंटेड करता है, एक्रोजोम प्रेजेंट करता है, इसको प्रिंटेड करता है कि किस चीज़ से, कुछ इंजाम्स लाता है, इंजाम्स ला करके उस पर जोना प्लास्टिडा पे छोड़ता है, और वो जाकर कुछ अंदर चेंजिंग होती है, जिसकी वजह से जोना प्लास्टिडा प्रिंटेड हो जाता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। और इंसाइड में डायरेक्टली लिखा हुआ, आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या रहेगा। देख रहे हैं ना, एक्रोजोम हमारा दिया हुआ है, कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोजोम जो कि हमारा दिया हुआ है सबसे ऊपर का, जिसमें क्या क्या है हमारा, फील्ड विथ सर्च इंजाइम विथ हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो ये लाइन हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से नीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसे नज़रअंदाज ना करें बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें ध्यान में रखने गए हैं। ये हमारे, और दूसरे हमारा क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, जो कि न्यूक्लियस कंटेंट क्रोमोसोम मटेरियल है, इसी में हमारा डीएनए बनेगा, जो भी प्रेजेंट होता है ये हमारा इसी में डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को में ये जो है देख रहे हैं ना, लिक्विड हो रहा है, इसी में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये हमारा मिडिल पीस हो गया, मिडिल माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारे स्पर्म को पावर सप्लाई करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो कि हमारे एनर्जी पावर कहिए या फिर एनर्जी कहिए, जो कि हमें स्पर्म को सप्लाई करता है, किस लिए, मूविंग के लिए, कि हाँ हम लोग को आगे बढ़ना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने पास एनर्जी बचा के रखता है मूव को, क्योंकि यहाँ इसे मूव करना होता है ना, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ये मूव करना होता है। ये जो हमारा टेल है ना, टेल ही हमारा मूव करवाता है विगोरसली। तो हम लोग को ध्यान रखना, टेल मूव करवाने में मदद करता है, ये हमारा एनर्जी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एनर्जी देगा, टेल हमारा मूव करवाएगा। तो और इसमें से क्या पढ़ना है हमें, इसमें से और इम्पोर्टेंट हमारा हो जाते हैं क्या, कि 200 से 300 मिलियन एक बार में हम लोग इजैकुलेट करते हैं, मेल ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स। अगर एक बार हम लोग करते हैं तो एक बार कॉपुलेट करते हैं तो एक बार हम लोग 200 से 300 मिलियन स्पर्म हम लोग रिलीज करते हैं। उसमें से क्या होता है, 40% हमारा होता है नॉर्मल साइड, बाकी सब बेकार है, कोई यूजलेस है। 40% होता है हमारा नॉर्मल होता है, और बाकी सारे के सारे यूजलेस से डिफेक्टिव रहते हैं। और 60% ये हमारा हो गया, एटलीस्ट 60% हो गया, बाकी 40% हमारा हो गया यूजलेस हो गया। और इसमें से हमारा क्या हो गया, 60 में से 40% हमारा जो भी है, जो कि 100 विगोरस है, जो कि हमारे इसमें कॉपुलेशन में भाग लेते हैं हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए, ये हमारा तो 40%। तो हम लोग को ध्यान में ये रखना कि मेन लड़ाई ये करते हैं 40% जो कि जाते हैं। और उसमें से काफ़ी जो हमारा ये ओवम देख रहे हैं ना, ओवम किधर होता है, कोरोना रिलेटा, ये लोग सारे के सारे छन जाते हैं। तो 40% इसमें, 60% में से 40% यहाँ आया, हमारा स्पर्म आया, तो इसमें कोरोना रिलेटेड काफ़ी को छान लेता है। ये अंदर से जेना प्लेसूडा, अगर कोई भी अंदर से एक पहुँच गया, पहले सबसे पहले जो भी पहुँचा तो यहाँ से अपना आया, ये हमारा एक्रोजोम से हमारा जो भी हो, ये हमारा इंजाम रिलीज किया। एंजाइम रिलीज करने के बाद इसको पेंटेट किया। अब पेंटेट करने के बाद जैसे ही पेंटेट करेगा और अंदर जाएगा, अपना डीएनए मटेरियल जो भी है ना, ये इसको छोड़ देता है, छोड़ के अंदर चला गया। तो जैसे ही जाएगा ना, तो उसी तरह हमारा जोना प्लास्टिडा का जो ऊपर लेयर है, ये सर्टेन से रिएक्ट करके ऐसा अपना हार्ड लेयर बना देता है कि और कोई दूसरा स्पर्म इसको आकर के ये फर्टिलाइज ना करे, इसको कोई आकर के पेंटेड ना कर दे, इसलिए वो कुछ सर्टेन एंजाइम लेयर बना देता है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है। और तीसरी बात हमें क्या ध्यान में रखना है, ये हमारा सीमेन क्या होता है। सीमेन हमारा स्पर्म और सेमिनाइकल वेसिकल, जो हमें ध्यान में रखना है, जो सेमिनाइकल वेसिकल से हम लोग जो रिलीज होता है, जो जिसमें क्या था हमारा, कैल्शियम था, हम लोगों ने पढ़ा था, फ्रक्टोज था, ये दोनों हमारा होता है। ये हमें ध्यान में रखना है, सेमिनाइकल वेसिकल क्या क्या रिच होता है इसमें, तो कैल्शियम फ्रक्टोज। जब हम स्पर्म में कैल्शियम और फ्रक्टोज अगर इसमें ऐड करेंगे तब जाके हमारा बनता है सीमेन। तो हम लोग को ध्यान में रखना, ये भी ध्यान में रखना कि हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भी इंसाइड का लाइन दिया हुआ है, तो इसको ध्यान में रखना है। नीट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में अच्छे से इसे रख लेंगे, यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान में रखना। जैसे कि हमारा जो ऑर्डर हमने बताया था आपको कि किस तरह से समझा कर, सबसे पहले एफरेंस से बताया था ना मैंने आपको, एफरेंसिया, उसके बाद इपिडाइमिस, उसके बाद भास डिफरेंस, उसके बाद सेमिनाइकल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, समझे। और उसके बाद हमारा जाता है ये बन के जाता है किसका, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे।